जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, सुरंगकूट पुलिस ने शुरू किया अनाउंसमेंट, लावारिस पड़ी किसी भी वस्तु को हरगिज न छुआ जाए। खास तौर तो सुरंगकूट पुलिस ने यह ऐलान किया है कि लावारिस पड़ी किसी भी वस्तु को ना छुआ जाए। जैसे ही इस तरह की कोई संदिग्ध चीज नजर आती है, उसकी तुरंत सूचना जो है वो पुलिस को दी जाए। दरअसल जिले में आतंकी हमलों के चलते पुलिस ने ये एहतियात बरती है। तो सुरंगकूट पुलिस ने बेहद अहम ये ऐलान आज सुबह से सुरंगकूट पुलिस कर रही है कि किसी भी लावारिस पड़ी वस्तु को हरगिज ना छुआ जाए। कोई भी संदिग्ध चीज अगर दिखाई देती है, इसकी इत्तला जो है तुरंत पुलिस को दी जाए। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी हमलों के पेश नजर पुलिस पूरी तरह से, सिक्योरिटी दस्ते पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और उसी सिलसिले में अब आम लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अहम खबर, सुरंगकूट पुलिस ने आज से ये कवायद शुरू की है। अनाउंसमेंट बाकायदा किया जा रहा है, लोगों को बाखबर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की लावारिस पड़ी वस्तु को हरगिज न छुआ जाए और ये खुद आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, उन्हीं की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस तरह की कोई भी संदिग्ध चीज अगर नजर आती है या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को देने की अपील लगातार सुरंगकूट पुलिस की ओर से की जा रही है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी हमलों के चलते पुलिस खासी चौकस नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उसी कवायद के सिलसिले में ये अहम ऐलान आज सुबह से यहां पर किया जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी मुनीश शर्मा का। मुनीश, बेहद अहम ये खबर है, आपसे तफसीलात चाहेंगे और खास तौर पर ये जानना चाहेंगे पुलिस ने ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान कब किया है? ये है ना, आज सुबह जो है ऐलान शुरू किया गया पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में। इससे पहले आपको बता देंगे मेंढर में भी इस तरह की अनाउंसमेंट हो चुकी है और जिस तरह की आने वाले दिनों में जो है G20 की बैठक होने वाली है और पाकिस्तान के जो हालात हैं और नियंत्रण रेखा के उस पार से लगातार जो है कोशिशें की जा रही है घुसपैठ की, और जो आतंकी और उनके समर्थक यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे या पुंछ जिले में बैठे तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें। इसको देखते हुए जो सुरक्षा बल काफी सतर्क है और प्रशासन की तरफ से भी काफी जो है चौकसी बरती जा रही है। उसी को देखते हुए सुरनकोट पुलिस की तरफ से आज ये अनाउंसमेंट शुरू की गई है कि जो लावारिस वस्तु हैं, खास करके खिलौने हैं, परफ्यूम की डिब्बी है या इस तरह के कोई ऐसे जो पैक हैं जो कि काफी खूबसूरत देखने में लगते हैं और जो लोग उनको जो आकर्षित होकर उनको उठा लेते हैं, तो ये हिदायतें दी जा रही हैं कि उनको ना छुएं और अगर ऐसी कोई वस्तु मिलती है लावारिस वस्तु तो उसके बारे में फौरन पुलिस को इत्तला की जाए, क्योंकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो किसी न किसी तरह से यहाँ के अमन चैन में खलल डालने के हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के हैं। और इस सब को देखते हुए, क्योंकि पहले भी आतंकवाद के दौर में इस तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं कि अनजाने में लोगों ने किसी वस्तु को छुआ तो वो उसमें बम या आईडी रहता रहा और जिससे काफी नुकसान होता रहा है। तो इसको देखते हुए अब किसी तरह का जो ऐसी घटना ना हो, इसलिए पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है और सुरनकोट के मुख्य बाजार में, बस अड्डे पे, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर इस तरह की अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो किसी लावारिस वस्तु को न छुएं। जी मुनीश, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर अलर्ट मोड पर है पुलिस और ये खुद वहां के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है? जी बिल्कुल, अलर्टनेस पूरी है, LOC पर भी सेना चौकस है और उसके बाद पुलिस, CRPF, BSF जितने भी सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह चौकस है और अपने अपने क्षेत्रों में जो है लगातार तलाशी अभियान है या नाके लगाने हैं या उसके बाद जो है अलग से गश्त करनी है, ये सब जहाँ किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं पेश ना आए उसके लिए काफी जो सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा बल अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी रहे ताकि लोग जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो जाएं।
जी मुनीश, और लगातार अब हम आपसे आगे भी तस्वीरों के जरिए ये तमाम तर चीजें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, उपराज्यपाल